5-1 फ्लश नहीं चाहिए। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरा पैसा वापस कर दो। हारा हुआ पैसा वापस कैसे मिल सकता है? तो फिर एक बार और खेलेंगे, ठीक है? क्या तुम्हारे पास अभी भी पैसे हैं? क्या तुमने घर और गाड़ी नहीं गवा दी? सब कुछ खो दिया है? मेरे पास है, मैं उधार लूंगा। क्या तुमने रिश्तेदारों से पहले ही उधार नहीं ले लिया? तुम्हें कैसे पता? अगर तुम चाहो मेरे हाथ काट दो। मुझे थोड़ा पैसा वापस दो, हम 2 बार और खेलेंगे। उसे यहाँ लाओ। तुम यहाँ अड़े हुए हो, मैंने बुला लिया। तुम्हारे घर आए हैं। पति, अरे मैं ठीक हूँ, तुम मत आओ। पति, क्या तुमने वाकई उन्हें 8 लाख हरा दिया? पत्नी, मैंने तुम्हें निराश किया। उन्होंने मुझे शराब पीने बुलाया। मैंने तुम्हें और बच्चे को निराश किया। तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? एक ही रात में मैंने इतना सब कुछ गवा दिया। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम सिर्फ कुछ रुपए खेलोगे? उन्होंने मुझे फंसाया। मैं बहुत मूर्ख था। माफ करना, माफ करना, माफ करना। तुम यह क्यों नहीं कहते कि तुम जुए की लत में हो? पिछले जन्म में मैं दुनिया भर में प्रसिद्ध था, कभी नहीं हारा। जुआरी गौरगांवजिन, मेरे हाथों को विदेशी मीडिया ने दिव्य हाथ कहा। मैं खेल में हमेशा जीतने वाला था, लेकिन मैं इसकी गहराई को भी जानता था। एक कदम आगे हमेशा के लिए खो सकता है। तुम एक पल के लिए खेलो, पूरी जिंदगी हारो, जागने पर पछतावा होगा। न खेलो, यही जीत है। पति, पत्नी, मैंने तुम्हें निराश किया। अगले जन्म में मिलते हैं। नहीं। अरे बाहर जाकर लड़ो, यहाँ गंदगी मत फैलाओ। पत्नी, मैं मरने लायक हूँ, मैं बेकार हूँ। पति, शांत हो जाओ। पति, तुम्हारे पास मैं हूँ और बच्चा भी। पापा ने गलती की, पापा माफी चाहता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम फिर से शुरू कर सकते हैं। यह असंभव है, मैंने सब कुछ खो दिया है। क्या यह सच में सबसे बड़ा कार्ड था? क्या यह सिर्फ भाग्य था? ठीक है। पत्नी, मैं वाकई समझ गया। चलो घर चले। बस एक बार हार कर चले जाओ। ठीक है, तुमने कहा, बस एक बार। मैं हूँ ना। बस छोटे बच्चे के दिमाग से यह ख्याल निकालने के लिए, ताकि बड़ा होकर बुरी आदतें न सीखे। पापा, जो आप हारे वो सब हमें जुए की मेज से वापस लेना है। आओ जल्दी से पत्ते बांटो। इस आदमी के साथ अभी भी क्यों खेल रहे हो? बकरी में अभी मांस है, उन पर कुछ कर्ज चढ़ाकर ही छोड़ेंगे। क्या भैया जी का इरादा पूरे परिवार के साथ वापसी की तैयारी करने का है? हम तो बस एक गेम खेल रहे हैं। तुम्हारी बीवी तो तुम्हारी इज्जत वापस लाना चाहती है। मजा खराब मत करो। भैया जी के बच्चे ने तो सालगिरह के पैसे तक डाल दिए हैं। जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी परवरिश वैसा ही बच्चा निकलता है। मम्मी, यह ताश कैसे खेलते हैं? मुझे भी नहीं पता। तुम लोग कितना दाव लगा रहे हो? न्यूनतम बेट 3 रुपए है। ब्लाइंड 100। अरे ये तो पत्ते देखना भी नहीं जानता। ये बच्चा ब्लाइंड बेट लगाना जानता है। छोटी सी उम्र में इतनी हिम्मत। ब्लाइंड बेट सीधे मैक्सिमम। बेटा, यह ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, हार गए तो चले जाएंगे। बहन जी कितना दाव लगाएंगी? मैं नहीं देखूंगी। तुम्हें क्या हुआ? टेबल का सबसे बड़ा पत्ता इस लड़के के हाथ आ गया है। पहले कुछ हाथ देख लेते हैं। बस एक जाल समझो। यह कितना है? तुम 3 रुपए जीत गए। यही, हम जीत गए। भैया जी, एक और हाथ खेलोगे या फिर घर जाकर बीवी के आगे घुटने टेक कर माफी मांगोगे? मम्मी, फिर से खेलो। चलो मुझे भी पत्ते बांटो। आज बस बच्चों का खेल समझो। ठीक है भैया। बढ़िया, यह पत्ता फिर सबसे बड़ा है।
मैंने ऑल इन कर दिया। बस हार गए तो यह नाटक जल्दी खत्म हो जाएगा। कहीं इस बार भी बड़ा पता तो नहीं है। फिर भी ब्लाइंड दाव। देखा क्या, इसे कहते हैं नौसिखिया शेर की हिम्मत। मैं देखता हूँ। भाभी जी, मैं भी आपके पूरे परिवार को सलाम करता हूँ। देख लिया। पत्ते खोलो। मुबारक हो भाभी जी, आप फिर जीत गई। तुम 200 से ज्यादा जीत गए। इतनी छोटी जगह पर पापा का होना मुमकिन नहीं। पूरी रात में इतना हार गए, इसमें जरूर कुछ चाल है। माँ, हम अमीर होने वाले हैं। छोटे, कल रात पापा ने बहुत पैसे गवा दिए, यह थोड़ा भरने के लिए पर्याप्त नहीं है। चुप रहो, यहाँ तुम्हारे बोलने की जगह नहीं है। पत्नी, गाओ भाई, जल्दी मत करो, भाभी का हाथ तो बहुत अच्छा चल रहा है। माँ, अगर हम जीतते रहे, क्या हम पापा के पैसे वापस ले सकते हैं? छोटे, हम लालच न करें। जुआ एक बिना तल का गड्ढा है। तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं, ये सब निकल जाएगा। सोचो तो, मम्मी पापा की मेहनत की कमाई एक पल में सब खत्म। कितना दुख होता है। पत्नी, अगर मैं फिर ऐसी मूर्खता करूं तो मेरे हाथ काट देना। यहाँ तुम्हारे बोलने की जगह नहीं है। माँ, मैं समझ गया। जल्दी हार जाओ, हम जल्दी घर चलें। माँ, माफ करना, मेरे होते हुए हारना मुश्किल है। कार्ड बांटो। भाभी, लगता है हर बार तुम्हारी किस्मत चमक रही है। बंद करो। बंद करो, सब बंद करो। इस बार बंद करो। तुम शरारत मत करो। तुम शरारत मत करो। माँ, हमने बहुत सारा जीत लिया। माँ, हम अमीर होने वाले हैं। भाभी, तुम लोग तो बहुत तगड़े हो, लगातार 18 बार जीत गए। बस किस्मत अच्छी थी। गिनकर बताओ, कितना जीत लिया? तुमने 7000 से ज्यादा जीत लिया। जीतने का कारण है कि बैंकर ने जानबूझकर चारा दिया। पहले थोड़ा जितवाकर, फिर खेल को कंट्रोल करके हमें सब कुछ हरवा दिया। यह तो गलत है। मैंने इतनी बार जीता, सिर्फ 7000 जीते, तो तुम इतना कैसे हार गए? पता नहीं क्या हुआ, जोश में आकर सब कुछ हार गया। यह तो संभव नहीं। मैं भी पहले लगातार जीत रहा था, मैंने सोचा किस्मत अच्छी है, लेकिन बाद में लालच छूटता नहीं, पहले जीतो फिर हारो। माफ करना, मैंने गलती कर दी। गपशप मत करो, खेलना है तो कार्ड बांटो। इस बार मैं सब बंद करता हूँ। भाभी की काबिलियत और हिम्मत मैं सलाम करता हूं। इस बार मैं नहीं खेलूंगा। बस किस्मत अच्छी थी। रुको भाभी, चलो कुछ जोखिम भरा खेलते हैं। बेस 3 रुपए, लेकिन बेट की कोई लिमिट नहीं। क्या खेलोगे? नहीं पत्नी, मुझे याद आया, कल रात मैंने ऐसे ही बहुत ज्यादा दाव लगा दिए थे। पहले गाड़ी हार गई, फिर घर। भाई गाओ, तुम लोग भी तो बेवकूफ नहीं हो ना? तुम्हारा क्या मतलब है? अभी के इस छोटे से दाव से चाहे 7 दिन 7 रात लगातार जीतो, तुम लोग 8 लाख वापस नहीं जीत पाओगे। अरे ऐसे चलता रहा तो पूंजी वापस नहीं मिलेगी। पत्नी, उसकी बात मत सुनो, किसी हालत में दाव मत बढ़ाना। छोटे की फीस, पापा का ऑपरेशन। मैं लालची नहीं हूँ, बस एक और गेम खेलूंगा, बस एक 1/3 पैसा वापस मिल जाए तो काफी है। अरे मैं भी थक गया हूँ, अगर तुम लोग ऐसे नहीं खेलना चाहते तो मैं साथ नहीं दे पाऊंगा। मैं भी नहीं खेलूंगा। पत्नी, चलो घर चलते हैं। मम्मी, हम खेलना जारी रखें। छोटे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मम्मी, मैं कार्ड के पत्ते देख सकता हूँ। क्या? तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए, हर एक पत्ता मेरी नजरों में पारदर्शी है। सच कह रहे हो? मम्मी से झूठ तो नहीं बोल रहे? सच, मैं झूठ नहीं बोल रहा। पत्नी, किसी हालत में दाव मत लगाना, अभी भी हम नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। तुम चुप रहो, मैं अभी तुमसे बात नहीं करना चाहती।
पत्नी, मम्मी वहां देखो, 336 अंक आने वाला है। खुलता है या नहीं? 336। और हमारे पास 89 के का पत्ता है। छोटे, अब मुझे समझ आया कि मैं हमेशा क्यों जीता था। यह सब मेरे छोटे की वजह से था। मम्मी डरो मत, छोटा तुम्हारी और पापा की रक्षा करेगा। हेलो हेलो, क्या चल रहा है? तुम लोग यहाँ नाटक कर रहे हो क्या? हम जारी रखते हैं। पत्नी, तुम अभी भी क्यों जारी रखना चाहती हो? अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। आओ, क्या तुम लोग डर गए? मछली फंस गई है। लाल मिर्च वाली चाहिए या स्टीम? बेहतर होगा एक मछली से 3 व्यंजन बनाएं। तुम लोग खत्म हो गए। हम अगला गेम शुरू करते हैं। चूंकि भाभी खेलना चाहती है तो इस गेम में मैं कार्ड फेंटूंगा। जल्दी करो। ठीक है, अंधे अंकल तुम फेंटो। छिपे हाथ, जिसमें फेंटने, फेंकने, छिपाने की तकनीकें समाहित है। जिस पत्ते को चाहो वह हाथ में ला सकते हो। बिना आवाज किए भी पत्ते छिपा सकते हो। धो लिया। यहाँ इस तरह का हाथ देखने को मिलेगा, यह सोचा भी नहीं था। लेकिन मेरे सामने यह सिर्फ बचकाना है। छोटू, माँ चिंता मत करो, मैं हूं ना। दाव लगाओ, दाव लगाओ, दाव लगाओ। जाल बंद करो। इस घर वालों से अब कुछ नहीं बचा। मच्छर की टांग भी मांस होती है, चमड़ी और हड्डी सहित निगल लो। लगता है इन दोनों को छोड़ना नहीं चाहिए। पिछले जन्म में जीतने वाले पैसे मैंने दान कर दिए थे। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है जुआ खेलते खेलते सब कुछ गवा दिया। सब कुछ गवा दिया और भी बुरा। घर बर्बाद हो गया। धन्यवाद मालिक। जान ले ली। ये जाल बिछाने वाले धोखेबाज जुआ नहीं खेल रहे, जाल बुन रहे हैं। हर खेल में अपने शिकार का इंतजार करते हैं, फंसाने के लिए। पत्नी, चलो घर चलते हैं। पत्नी, लगता है वे हमला करने वाले हैं। 1000। मैं भी 1000। छोटू, यह पत्ता तो बहुत छोटा लग रहा है। कॉल। माँ तुम पर भरोसा करती है। ये पत्ता मेरे हाथ से धुला है। तुम्हें बड़ा पत्ता नहीं मिलेगा। मैं भी कॉल। ठीक है, तो मैं 1 लाख और दाव लगाता हूँ। मैं भी कॉल, लेकिन भाभी तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं शायद। चिप्स कम है? कोई बात नहीं, हम कर्ज दे सकते हैं। मेरे पति ने कल रात 8 लाख हारे, तो मैं 8 लाख का कर्ज लेती हूँ। साइन कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। बढ़िया भाभी, जब तुम इतनी बहादुर हो तो हम भी साथ निभाएंगे। भाभी, तुम कॉल करोगी? ये सारे चिप्स मैं कॉल करती हूँ। 8 लाख। मैंने सब कुछ दाव पर लगा दिया। क्या हो रहा है? इतना बड़ा दाव? पागल हो गए हो? भाभी, तुमने तो एक ही बार में 8 लाख सब कुछ दाव पर लगा दिया। क्या? बिल्कुल हो सकता है, पहले ही कहा था, दाव की कोई सीमा नहीं। भारी दाव लगा सकते हैं। पत्नी, तुम शांत हो जाओ, ठीक है? चुप रहो, मुझे कल रात तुम्हारे हारे हुए पैसे वापस जीतने ही हैं। सच में एक ही परिवार के हो, स्वभाव भी एक जैसे। थोड़े पैसे जीत लिए तो घमंड आ गया। पत्नी, तुम ऐसा करके बहुत खतरा मोल ले रही हो। अब खतरे का एहसास हुआ। अगली बार ऐसी जगहों पर मत आना। मुझे अब और पत्नी मत कहो। चिप्स टेबल पर हैं, अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। बकवास बंद करो। कॉल करोगे या नहीं? कॉल। भाभी, तुम्हारे अंडे हैं तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। लाओ, मेरा कार्ड ले आओ। इस कार्ड में ठीक 8 लाख है। ये मेरी सालों की कमाई है। माँ डरो मत, माँ डरो मत। हाँ, तुम भी जोश में आ गए हो। मेरा शफल तकनीक बेमिसाल है। 10 साल से कोई गलती नहीं हुई। वो मुझे ब्लफ नहीं मार सकती। इस हाथ
मैं फोल्ड करता हूँ। तुम लोग खेलो, मैं चलता हूँ। क्या मतलब? इतने पैसे से खेल नहीं सकते? अरे तियानबा भाई, मैं समय रहते बाहर निकलता हूँ। इस हाथ तुम्हारे होने से काफी है। ठीक है, तो मैं कार्ड खोलता हूं। स्ट्रेट। वाह, ये तो सबसे बड़ा स्ट्रेट है। हार तय है। ये परिवार तो सब कुछ हारने वाला है। बस हो गया, इतना बड़ा हाथ। इसने खुद के लिए बड़ा हाथ शफल किया था। भाभी, तुमने इतने हाथ जीते, अब मेरी बारी है। मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन भाभी, तुमने इस बार जल्दबाजी कर दी। ये अब क्या करें? माँ डरो मत, मैं हूं ना। तुम्हें यकीन है? भाभी, कार्ड खोलो। इतना छोटा हाथ, हार तय है। खोलो ना, कार्ड खोलो। खोलो खोलो खोलो, कार्ड खोलो ना। माँ डरो मत, हम जीतेंगे। इस हाथ हम जरूर जीतेंगे, तुम हारोगे। है, ब्लफ मारने की कोशिश मत करो। पत्नी, बच्चे, मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया। माँ, तुम कार्ड खोलो। ठीक है। अब मेरी बारी है, तुम्हें दिखाता हूँ मेरे पिछले जन्म का अनुभव, जब मैं हर खेल जीता था। एक कार्ड से सब कुछ तय। जल्दी खोलो भाभी। बच्चे, ये हो नहीं सकता। ट्रिपल। हमारे पास ट्रिपल आ गया। ये क्या किस्मत है? मैंने इतने सालों से खेला है, पहली बार ऐसा देख रहा हूं। छोटे, क्या हम जीत गए? नहीं हो सकता, मैंने खुद ये पत्ते बनाए थे। उसे तो बेकार पत्ते दिए थे। ये 3 गोटे कैसे बन गए? फेंक दिए। 10 साल से कभी नहीं हारा, आज इस औरत के हाथों फंस गया। क्या चल रहा है? क्या कोई माहिर है? नहीं हो सकता, मैंने पूरा देखा, हाथ भी नहीं हिलाया। क्या ये सब नाटक कर रहे थे? कमजोर दिखकर जीत गए? प्यारी, अब और नहीं खेलते, ठीक है? अब कभी जुआ नहीं खेलूंगा। छोटे, चलो घर चलते हैं। रुको। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो भाभी? ये 3 गोटे सही नहीं लगते। क्या इस औरत ने धोखा दिया? पता नहीं चला। क्या हार नहीं सकते? अगर तुम्हें कोई शक नहीं तो पत्ते चेक करो। पत्ते चेक करो। क्या देख रहे हो? पत्ते चेक करो। रुको, तुम्हें पत्ते चेक करने का क्या हक है? क्या हक है? इन आंखों का हक है। 10 साल से सैकड़ों धोखेबाज पकड़े हैं, पता नहीं चला। ये औरत धोखा देगी? तियान भाई को गुस्सा आ जाएगा। जो जीता है सब वापस देना होगा। तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाँ, जब तुम जीत रहे थे तब क्यों नहीं चेक किया? ये तो बिल्कुल अनुचित है। तुम लोग डर गए हो। तुम हार नहीं सकते? क्या हमें अच्छे पत्ते नहीं मिल सकते? सब लोग बताओ, क्या हम सही नहीं हैं? हाँ, ये हार नहीं सकता। खोलो खोलो। धोखा देकर जीते हो, अभी सजा दूंगा। तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। खोलो। नहीं हो सकता। मैंने तो साफ। तियान भाई, ये क्या हो रहा है? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या इस औरत की किस्मत इतनी अच्छी है? 3 गोटे निकल आए। पता चला तियान भाई हार नहीं सकते। पत्ते भी चेक कर लिए, हमने धोखा नहीं दिया। सब लोग देख रहे हैं। तियान भाई, नियम के मुताबिक
तुम्हें हाथ काटना होगा। अरे इतना सीरियस क्यों हो रहे हो गाँव भाई? मजाक भी नहीं उठा पा रहे। आज रात की बात को हम एक गलतफहमी समझकर छोड़ देते हैं। यह पैसा तुम ले लो। तुम्हें क्या लगता है गाँव भाई? यह पैसा तुम ले लो। क्या हम सच में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हो। पत्नी, हमने हारा हुआ पैसा वापस ले लिया है। चलो चलें। ठीक है। बस इतना ही? अगर वे नहीं जाते तो सब कुछ गवा बैठेंगे। टियान बीए और चुन्नी, ये लाल सफेद जोड़ी कई सालों से अलग अलग जगहों पर काम कर रही है। जो भी उनका विरोध करता है हल्के में हाथ पैर टूट जाते हैं और गंभीर मामलों में गायब हो जाते हैं। इतने सालों से टियान बीए तर्क देता है और चुन्नी मेहरबानी दिखाती है, लेकिन उन मेहरबानी पाने वालों को फिर किसी ने नहीं देखा। यहां दिखाई देना, इसका क्या मतलब है? पत्नी, जल्दी चलो। चलो घर चलते हैं। टियान भाई, क्या हम जा सकते हैं? इतनी जल्दी मत जाओ। सचमुच ये लोग आसानी से हमें जाने नहीं देंगे। आसानी से जाने नहीं देंगे। भाभी, आजकल आपका हाथ बहुत अच्छा चल रहा है। एक और गेम खेल लो। ये तो ठीक नहीं हुआ। मैं नहीं खेलूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। हमारी जीत सिर्फ किस्मत थी। तुम चिंता मत करो। वाह, भाभी सीधी साधी बात करती है, घुमा फिरा कर नहीं। गाँव भाई, आप में भाभी जैसी हिम्मत नहीं है। लाओ, नए पत्ते ले आओ। भाभी, मैं पत्ते फेंटना शुरू कर रहा हूं। बाएं हाथ से थककर दाएं हाथ से पत्ते छिपाना। टियानबिए ने अपने मनचाहे पत्ते तैयार कर लिए हैं। काटो पत्ते। पत्ते वापस लेना धोखेबाजों की पुरानी चाल। असल में काटने से कुछ नहीं होगा। भाभी, मैं पत्ते बांटना शुरू कर रहा हूं। अब नतीजा तय है। यह तो 3 एक जैसे पत्ते हैं। यह आदमी क्या चाल चल रहा है? पत्नी, 3 एक जमानत में सबसे बड़ी जीत है। सब कुछ हरा देगा। हम जीत गए। सिवाय इसके कि टियानबिए के पास 2, 3, 5 हो, लेकिन इसके निकलने की संभावना बहुत कम है। 235 एकमात्र ऐसा कार्ड है जो लेपर्ड को हरा सकता है। उसका कार्ड 235 है। यह एक जाल है। टियान भाई, हम इस बार सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। एक ही गेम में जीत या हार। बहुत अच्छा गाओ भाई, असली मर्द हो तुम। ये गाओशान क्या कर रहा है? इतनी जल्दी पैसे गंवाने के लिए तैयार है। उसके पास लेपर्ड है। हमने तय किया था, चाहे जीत हो या हार, हमें जाने देना होगा। कोई समस्या नहीं। मैं तियानबा हार मानने वाला नहीं। गाँव भाई, भाभी के पास क्या अच्छा कार्ड आया है। लगता है आपको पहले से ही बधाई दे देनी चाहिए। छोटा कार्ड, छोटा कार्ड। टियान भाई, आपकी बारी है। गाओ भाई इतने बहादुर हैं। मैं निराश नहीं कर सकता। मैं फॉलो करता हूं। तियानबा भाई ने तो कार्ड भी नहीं देखा। एक ही बार में सब कुछ दांव पर लगा दिया। जिंदा दिली का खेल है। जिसका दिल बड़ा होगा वही जीतेगा। जब गाओ भाई इतने बहादुर हैं, तो मैं भी साथ निभाऊंगा। हमने तो सब कुछ दाव पर लगा दिया। टियान भाई के पास इतने चिप्स नहीं है। किसने कहा मेरे पास नहीं है? मेरे नाम पर 3 कार वॉश की दुकानें हैं। सब दाव पर लगा दो। तुम इतना कठिन खेलना चाहते हो?
मेरा जाल बंद होने का इंतजार करो। रुको, 3 कार वॉश की दुकानें कुल मिलाकर कुछ लाख की ही है। अभी भी बहुत कम है। क्या हाल है, अभी भी फॉलो करोगे? किसने कहा मैं नहीं करूंगा? अगर नहीं कर सकते तो फोल्ड कर दो। यह बूढ़ा तो किसी के हाथों की कठपुतली बन गया है, पता भी नहीं। पुश्तैनी है, कम से कम कुछ लाख की तो होगी। अंधे चाचा, तुमने यह एंटीक मार्केट से 300 रुपये में खरीदा होगा। अरे नादान बच्चे, तुम क्या बकवास कर रहे हो? लगता है 300 का भी नहीं है। तियान भाई, तुम हमें नकली चीज से बेवकूफ बना रहे हो। अंधे चाचा, अगर तुम ऐसा करोगे तो हम घर चले जाएंगे। तियान भाई, कहीं तुम्हारे पास पैसे तो नहीं खत्म हो गए? ये गाओशान ने क्या साहस कर लिया है जो तियानबा को इस तरह चुनौती दे रहा है? उसकी पत्नी के पास जरूर अच्छा कार्ड आया होगा। किसने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं? मेरे गांव में एक नया शादी का घर है, बाजार भाव 50 लाख और मेरा निजी सेफ। जीत का पैसा भी काफी है, सब उसमें है। कम से कम 10 लाख तो होगा। लगता है यह आदमी जान लड़ाने को तैयार है। क्या हाल है? क्या मैं अभी भी काबिल हूं इस टेबल पर बैठने के लिए? मेरे पास इस बार सबसे बड़ा कार्ड है। इस बार जीत पक्की है, फिर दोगुना लौटा दूंगा। डबल। हम कैसे बांटेंगे? आधा आधा। पर्याप्त नहीं, मुझे 60% चाहिए। ठीक है, कोई समस्या नहीं। अच्छा प्रदर्शन करो। तुम लोगों ने तय कर लिया क्या? दिन ढल रहा है, मेरे बच्चे को कल स्कूल जाना है। अरे भाभी, इतनी जल्दी क्यों? बस पैसे की बात है। ये और वह लॉन्ड्री की दुकान सब जानते हैं। बहुत अच्छा कारोबार है। क्या अब पर्याप्त है? क्या अब शुरू कर सकते हैं? माँ ने कहा, इंसान को वचन का पालन करना चाहिए, बिना प्रमाण के बात नहीं करनी चाहिए। ये लोग बिना सोचे बोलते हैं, इनका कोई विश्वास नहीं। बहुत आसान है, इनसे साइन और अंगूठा लगवा लो। बढ़िया बेटे, सबूत रखना जानते हो तो क्या हुआ? मैं हार नहीं सकता। तियान भाई, कृपया एक लिखित प्रमाण दें। अंगूठा क्यों लगाना पड़ रहा है? मुझे भी चाहिए। जल्दी साइन करो। क्या हुआ? चिंता मत करो, पैसा मिलते ही डबल कर दूंगा। उन्होंने सब कुछ दाव पर लगा दिया, हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं। यह जीवन मरण का खेल है। अभी तो शुरुआत हुई है। माँ के हाथ में 3 एके है। यह 3 पत्ती का सबसे बड़ा हाथ है। तियानबा के हाथ में 2 मार्च 2005 है। यही एकमात्र हाथ है जो एके के 3 को हरा सकता है। यह आदमी वाकई धोखेबाज है। खेल को बिल्कुल सही तरीके से सेट किया है, लेकिन मुझ जैसे धोखा खोलने वाले से टकरा गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई धोखा देने की? अब तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। भाभी, अब तुम संतुष्ट हो? हाँ, शुरू कर सकते हैं। लेडीज फर्स्ट, तुम पहले कार्ड खोलो। माँ के कार्ड बदलने होंगे, नहीं तो हार निश्चित है। बहुत कमजोर है, कार्ड बदलना असंभव है। हमें हरा दिया।
हम अंत में घर जा सकते हैं। वाह, इस औरत का हाथ बहुत गर्म है। लगातार 2 बार 3 एके। ये जैकपॉट जीतने से भी कम संभावना है। भाभी, यह तो बहुत अच्छा है। फैसला हो चुका है। अब इस परिवार से हिसाब करने का समय आ गया। तियानबा, तुम हार गए, हार मानो। ये हाथ 3 एके है। ये सबसे बड़ा हाथ है। लेकिन तुम्हें क्यों लगता है कि मेरा हाथ छोटा होगा? चाहे तुम्हारा हाथ सीक्वेंस हो, यह 3 एके को नहीं हरा सकता। वरना तुम्हें लगता था कि तुम्हें 235 मिल गया है। कौन जानता है, असंभव है। टियान भाई को सच में 235 मिल गया क्या? 235 मिलने की संभावना लगभग 0 है। वो सपना देख रहा है। क्या यह बार सच में हार जाएगी? इस परिवार की किस्मत मेरी वजह से भी। छोटू, यह क्या मजा है? माँ माफ करना, मेरी क्षमता खत्म हो गई। वह अंधे अंकल के पत्ते सच में 235 थे। क्या? माफ करना दोस्तों, मेरे पत्ते तो शेर को हराने वाले हैं। तुम हार गए हो। इस परिवार को इतना घमंड नहीं करना चाहिए। दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं। आसमान के ऊपर भी आसमान है। असंभव। चाहे जितने भी दाव लगा लो, तुम हारोगे ही। बहुत अच्छा टियानबा भाई, इतने अच्छे पत्ते मिल गए। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने शादी का घर और दुकान दाव पर लगा दी और चुन्नी दीदी को दाव लगाने के लिए उकसाया। टियान भाई की किस्मत सच में चमक गई। रुको, यह भी 235 नहीं है। दो 238। मेरा 235। 238 कैसे बन गया? यह क्या हो रहा है? बस एक अक्षर का फर्क था। यह भगवान की कृपा है हमारे गांव परिवार पर। जीत गए। पत्ते उधर चले गए थे। मेरी क्षमता कभी खत्म नहीं हुई। छोटू, इस बार सच में घर जा सकते हैं। वो जीत गया। वो सच में जीत गया। 238 कैसे बन गया? अरे बाप रे, मैं तुम्हारी बातों में आ गई। ताबूत तक दाव पर लगा दिया। मेरा पैसा लौटा दो, वापस कर दो। ठीक है, इस औरत ने धोखा दिया। मेरे पत्ते बदल दिए। मैंने नहीं किया। झूठ मत बोलो, पत्ते तुमने फेंटे थे और तुमने ही बांटे थे। मेरी पत्नी ने तो छुआ तक नहीं। पत्ते काटने वाली रोंग दीदी थी। मैं भी गवाही दे सकता हूं। रोंग दीदी को पत्ते छूने का मौका भी नहीं मिला। धोखा तो दूर की बात है, असंभव है। मैंने पूरा खेल नियंत्रित किया था। कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। क्या मैंने गलती कर दी? मैडम, अब सारा पैसा तुम्हारा है। मैं टियानबा को धोखा देकर पैसा ऐंठने वाला हूं। उसे भागने मत दो। ये सब सबूत है। ये सब मेरा पैसा है। माँ, मुझे थोड़ी भूख लगी है, चलो घर चले। शुक्रिया छोटू, चलो घर चलते हैं। माँ तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाएगी। चलो घर चलो। स्वामी तियानलोंग, हमें पता चल गया है चेन रोंग की असली पहचान। स्वामी तियानलोंग, चेन रोंग सिर्फ एक सामान्य गृहिणी है जिसकी दिनचर्या नियमित है। उसके व्यवहार में कोई अजीब ओगरी बात नहीं दिखी। ये चेन रोंग बहुत गहराई तक छिपी हुई है। तियानबा और चुन्नी कैसीनो में माहिर धोखेबाज है। उनका तालमेल बेहतरीन है। उनकी चालाक योजनाओं में कितने ही जुआरी फंस चुके हैं। अंत में सब कुछ गवा बैठते हैं। घर बार तबाह हो जाता है। चेन रोंग ने उनकी योजना ध्वस्त कर दी। उसने बिना किसी गलती के उच्च स्तरीय कार्ड तकनीक दिखाई। इस औरत के पास निश्चित ही स्वर्गद्वार की गुप्त तकनीक है। गहन जांच जारी रखो, कोई भी सुराग न छोड़ो। जी स्वामी। स्वामी, चेन रोंग की पहचान बिल्कुल सामान्य नहीं है। वो संभवतः ज्वाराज गाओ जिनकी अंतिम शिष्या है।
जिसने दुनिया से गायब हो चुके तियानलुंग 12 तकनीकों को विरासत में पाया है। जब वो अपने असली रूप को छिपा रही है तो मैं उसे मजबूर करूंगा असलियत दिखाने के लिए। हा हा हा। सर्जन लिन तियानों के इलाके में हाल ही में एक रहस्यमय महिला उस्ताद ने हाल के वर्षों का सबसे बड़ा जीत का रिकॉर्ड बनाया है। तियानलुंग से इतना बड़ा धन जीतना, वो कौन है? चेन रोंग, एक सामान्य गृहिणी। यह उसकी मौके पर खींची गई तस्वीर है। ये औरत देखने में कुछ खास नहीं लगती। सुना है हाई स्पीड कैमरे से 10 गुना धीमी गति से देखने पर भी उसकी कोई गलती नहीं मिली। इस औरत के हाथ इतने तेज हैं कि इलेक्ट्रॉनिक आंखों को भी धोखा दे सकते हैं। इतना अजीब? क्या वह? सर्जन, हमें शक है कि वही आपकी तलाश की वह स्वर्गद्वार 12 तकनीकों की वारिस है। क्या? ज्वाराजों के ज्वाराज की तकनीक फिर से सामने आई है। इस बार हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। सर्जन का मतलब है सभी को इकट्ठा करो, 7% भारी उपहार तैयार करो। कल सुबह सभी मेरे साथ चलें इस ज्वाराज से मिलने। जी सर्जन। क्या उसकी जानकारी की पूरी तरह से जांच हो गई? जिन युकांग ने अभी संदेश भेजा है। चेन रोंग का जुआ कौशल अद्भुत है। सभी निगरानी फुटेज दिखाते हैं कि उसने कोई धोखा नहीं दिया। वो बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करती, सिवाय इसके कि उसके पास स्वर्गद्वार 12 तकनीकें हैं। लेकिन गुरुजी के मरने से पहले कोई गुप्त तकनीक नहीं छोड़ी थी। स्वर्गद्वार की तकनीकें कैसे एक अज्ञात औरत के हाथों में आ सकती हैं? समय नहीं है लियूली। अधीनस्थ उपस्थित। तुरंत मेरे साथ हवाई अड्डे चलो, मैं खुद मिलूंगा उसकी हकीकत। जी मालिक। इस बार मुझे जल्दी से व्यक्ति ढूंढना होगा। तियानमेन का उत्तराधिकारी प्रकट हुआ है, हमें स्वयं स्वागत करना चाहिए। पत्नी, इस बार हमने वाकई बड़ा कमाया। न केवल ब्याज वापस मिला बल्कि तियानबा का अंतिम पैसा भी जीत लिया। गाओशान, मैं चाहता हूँ कि तुम शपथ लो, इस जन्म में फिर कभी जुआ नहीं खेलोगे। पत्नी, तुम चिंता मत करो, इस बार मौत के मुंह से लौटकर। मैं समझ गया हूं, जुए की मेज पर कोई विजेता नहीं होता। सब खून चूसने वाले यमराज के हिसाब हैं। इस बार तुम्हारी वजह से बच गया, नहीं तो शायद मैं कभी बाहर नहीं आ पाता। मैं नहीं, बल्कि छोटे बच्चे की वजह से। उसने तियानबा के पत्ते बदल दिए। यह कैसे संभव है? दुनिया में ऐसा कोई कैसे कर सकता है? क्या छोटा बच्चा इतना शक्तिशाली है? आज रात हम उस जगह से बाहर आए। क्या यह सबूत नहीं है? क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? अभी जो हुआ वह वाकई अजीब था। रुको, क्या तियानबा के अंतिम पत्ते वाकई 235 थे? कैसीनो में कोई संयोग नहीं होता। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारा भाग्य इतना अच्छा था कि 3 एके मिल गए? पहले के 3 एके भी छोटे बच्चे ने किए थे। यह संभव नहीं। क्या सच में छोटे बच्चे ने मुझे बचाया? गलत नहीं कहा, बिल्कुल छोटा बच्चा। पापा, जुए का कोई किनारा नहीं, वापस लौट आओ। तियानबा और चुन्नी जैसे धोखेबाज अदृश्य सांप की तरह है जो शिकार को चुपके से जकड़ लेते हैं, धीरे धीरे पीड़ित के धन और सम्मान को। थोड़ा सा और हमारा परिवार बर्बाद हो जाता, कर्ज में डूब जाते। हर जुए के पीछे अनगिनत टूटे परिवार होते हैं और निराशा की चीखें। माम पिता हाल ही में शहर में बाढ़ आई है, भारी बाढ़ आई है। मैं यह पैसा जरूरतमंदों को बांटना चाहता हूँ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों की मदद करें। जल्दी मत करो, सबको मिलेगा। लो तुम्हारा। माँ, आपने मेहनत की। छोटे बच्चे, तुम बड़े हो गए हो, दूसरों की मदद करना सीख गए। यह पैसा खून और आंसुओं से सना है, इसे गर्मजोशी में बदलना चाहिए, जिन्हें वास्तव में जरूरत है। तुम सही कह रही हो, चलो घर चलते हैं। माँ तुम्हारे लिए बनाएगी तुम्हारा पसंदीदा स्वीट एंड सॉस स्पेयर रिब्स। ये माँ सबसे अच्छी है। माँ, पापा कहाँ है?
वो तुम्हारे कहने के मुताबिक बचे हुए पैसे दान करने गए हैं, लेकिन अब तक लौट आना चाहिए था। हेलो, तुम चैनरोंग हो ना? तुम्हारा पति मेरे पास है। क्या? फिक्र मत करो, वो फिलहाल सुरक्षित है, लेकिन माँ, पापा का अपहरण हो गया होगा। पत्नी बचाओ, मुझे बचाओ, मैं अभी मरना नहीं चाहता। पति? अपने पति को बचाना चाहती हो तो कल सुबह तियानमेन पर्वत पर आओ। ग्लोबल तियानशान प्रतियोगिता में भाग लो। कैसी तियानशान प्रतियोगिता? मैं तो कुछ भी नहीं जानती। हेलो हेलो, शाओबाओ, अब क्या करें? तुम्हारे पापा को कैसे पकड़ लिया गया? माँ डरो मत, तियानशान प्रतियोगिता 10 साल में एक बार होने वाली शीर्षकार प्रतियोगिता है। जंगल में हर तरह के लोग आते हैं। हम शायद किसी की नजर में आ गए हैं, तो अब हम क्या करें? डरो मत, वे पापा को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लगता है ये लोग मुझे बाहर निकालना चाहते हैं। माँ, हम साथ चलेंगे और पापा को बचा लाएंगे। माँ, यही तियानमेन पर्वत है। मैं इतना बड़ा हो गया, लेकिन मुझे पता भी नहीं था कि ऐसी जगह भी है। तियानमेन पर्वत बादलों के बीच छिपा हुआ है। पहले यह बौद्धों का गुप्त स्थान था। आम लोग इसे ढूंढ नहीं सकते। चलो ऊपर चलते हैं। यहाँ मेरे जाने के बाद से ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। शाओबाओ, तुमने क्या कहा? कुछ नहीं माँ। चलो अंदर जाकर पापा को ढूंढते हैं। चलो। वाह, ये बच्चा कितना स्टाइलिश है। तियानशान प्रतियोगिता का मानक इतने नीचे गिर गए हैं कि बच्चे भी आ सकते हैं। वे आ गई है। एक सच्चा विजेता वही होता है जिसमें कोई कमी न हो। चेनरोंग, तुम एक बेकार आदमी के लिए यहां आई हो। तुम्हारे पास बहुत सी कमजोरियां हैं। तुम कभी ज्वाराज नहीं बन सकती। माँ, पापा यही है। शाओबाओ, कहीं तुम्हारे पापा को कुछ न हो गया हो तो हम उन्हें कैसे बचाएंगे? हाँ, बहुत आसान है। बस सभी प्रतिभागियों को हरा दो। तुम क्या कह रहे हो? सभी प्रतिभागियों को हराना होगा, तभी वे मेरे पापा को छोड़ेंगे। सभी प्रतिभागियों को? यह कैसे संभव है? माँ, तुम भूल गई कि मैं हर चीज को देख सकता हूँ। तुम लोग गाओशान के लिए आए हो। तुम्हें पता है मेरे पति कहाँ है? दोनों साथ आओ। महोदय, व्यक्ति लाया गया है। लिन थियनलोंग, दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े जुआरी जो काले धंधे से पैसा कमाते हैं। धोखाधड़ी और खूनी तरीकों से कितनी ही लाशों पर चढ़कर सबसे ऊपर पहुंचा। यह तो वही है जो गड़बड़ कर रहा है। चूंकि आ ही गए हो, नियम के अनुसार तुरंत मुकाबला शुरू करो। क्या तुम्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं? आज मैं तियानमेन के 12 कौशल छीन लूंगा। उन्हें अपने काम मिलाऊंगा। मेरी मृत्यु के बाद से तियानमेन पर कोई रक्षक नहीं रहा। तियानशान का महोत्सव भी इन कचरों ने गंदा कर दिया। क्या हुआ? कौन सा बड़ा आदमी आया है? जिन, ये आ गए। ये बूढ़ा कैसे आ गया? मैं तो सोच रहा था वो नहीं है। तियानमेन के कौशल हासिल कर लूं। अब छोटा जिन भी 50 साल का हो गया है। याद है जब बच्चा हुआ करता था? जिन, ये आप आ गए। आप ही चेनरोंग महोदया है। मैं? हाँ। मेरा तोहफा चेन महोदया को दे दो। जी जिन, ये ये सोने का पत्ता, क्या ये ज्वाराज गाओजिन के हस्ताक्षर वाला दुर्लभ संस्करण है? मजाक कर रहे हो? ऐसी नायाब चीज तो म्यूजियम में होनी चाहिए।
मिस चेन, ये मेरे गुरु की असली रचना है। मैंने नीलामी में खरीदी थी। आज आपको भेंट करता हूं। यह छोटा जिन मेरे हस्ताक्षर का इस्तेमाल करके दिखावा कर रहा है। रक्तगुंडमा ल्यूसीडम गोल्ड होरग्लास पैलेसना। ये तोहफे सब बेशकीमती हैं। ये छोटे मोटे तोहफे नहीं, दुर्लभ खजाने हैं, मिस चेन के उज्जवल भविष्य के लिए। ये तोहफे बहुत कीमती हैं। मैं नहीं ले सकती। जल्दी ले लो, हम एक परिवार हैं, दो बातें नहीं। माँ, छोटे जिन की भावना है, सीधे ले लो। ठीक है। ये छोटा कौन है? मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। क्या वो मेरे गुरु जैसा लगता है। गुरु, ये तोहफा बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकता। मेरी भावना है, सीधे ले लो। अच्छा। इस बच्चे की प्रतिभा अद्भुत है। समय मिले तो बड़ा नाम करेगा। आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। एक्साइयो बाओ, जल्दी बुलाओ। छोटे जिन, बहुत दिनों बाद मिले। बच्चे, तुम मुझे क्या बुला रहे हो? छोटे जिन। इसमें क्या बड़ी बात है? जो चाहे बुलाए, उसकी मर्जी। हाँ। आज क्या हो गया है? राजा जिन की आंखों में इतनी दया क्यों है? ये मां और बेटा, आखिर कौन है? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। लिन वाले, तुमने अभी कहा था कि मेरी माँ को चुनौती दोगे। मैं? चूंकि सब लोग आ चुके हैं, तो प्रतियोगिता शुरू करते हैं। पहला राउंड, डाइस गेम। दाव ये सफल हो गया, स्वर्ग के राजा जैसा। ये बहुत शानदार है। कैसे? तुम्हें हराने का बहुत आसान है। छोटे बाओ, क्या उसने सबसे बड़ा पॉइंट निकाला है? माँ डरो मत, बस कल रात जैसा मैंने सिखाया था वैसा करो। तुम दोनों क्या फुसफुसा रहे हो? जल्दी करो। वो क्या कर रही है? ऐसा नौसिखिया भी प्रतियोगिता में आ सकता है? लगता है ये औरत सिर्फ भाग्यशाली है। ये तो स्वर्ग के 12 कौशलों का वारिस नहीं है। दोस्तों, क्या तुम्हें लगता है कि यह प्रतियोगिता जारी रखनी चाहिए? एक बार शुरू हुआ तो बिना रुके अंत तक। बिल्कुल दिलचस्प नहीं। क्या देख रहे हो? जल्दी शुरू करो। अच्छा, तुम भी कम नहीं हो। मजाक उड़ाया। पहले राउंड में दोनों बराबर। चेन रोंग यहां मूर्ख बनकर शेर खाने आई है। उसकी क्षमता बिल्कुल कम नहीं। लिन तियान लोंग, जारी रखो। इस राउंड में सबसे छोटा पॉइंट वाला जीतेगा। इतना आत्मविश्वास, लगता है उसने 6-1 निकाले हैं। तुम क्या जानो? 6-1 होना ही स्वर्ग के राजा की ताकत है। 6 पासे। वह कैसे 1 पॉइंट निकाल सकता है? आज सबको दिखाते हैं असली दुनिया। क्या ये एक स्तंभ है? पूरी दुनिया में एक स्तंभ बनाने वाले गिने चुने लोग हैं। हाँ, लोंग भाई, बहुत ताकतवर, बहुत ताकतवर, बहुत ताकतवर। छोटे बाओ, क्या हार जाएंगे?
माँ हम नहीं हारेंगे, और खासकर इस बदमाश से नहीं। मैं समझ गया। माँ बस खोल दो। ठीक है। मिस चेन, तुमने अभी खत्म किया? पासों की आवाज बेतरतीब है, अच्छा नतीजा नहीं होगा। चेन रोंग, मेरा पॉइंट सबसे छोटा है। तुम शर्मिंदा होने की क्या जल्दी है? बस हार मान लो। लोंग भाई तुम्हारी जान बख्श देगा। ये औरत हार चुकी। तुम ही हार चुके हो। माँ जल्दी खोलो। देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। ये फेंग ली यून दुआन है। माँ तुम बहुत अच्छी हो। वो भी ये कर सकती है। ये लड़की साधारण नहीं है। रुको, तुम्हें ये तरीका कैसे आता है? ये किंग ऑफ गैम्बलर्स, गांव जिनका विशेष कौशल है। आखिर तुम्हें ये किसने सिखाया? बोलो तो। लिन तियान लोंग की तकनीक, कोई कमी नहीं। उसने कैसे पहचाना? ये ऊर्जा मेरे गुरु जैसी है। वो मेरे गुरु से क्या संबंध रखता है? क्या वह सब लोग ध्यान से देखो। वो क्या करने वाला है? फिर क्या? तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? देखो। मर्करी डाइस। स्वयंभू राजा ने डाइस में लेड भर दिया। वाह, उसे कैसे पता चला कि डाइस में गड़बड़ है? लिन तियान लोंग के पास सबूत है। क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करोगे? मैं। सबूत सामने है, फिर भी तुम मानने से इनकार कर रहे हो। नियम के अनुसार टूर्नामेंट में धोखा देने वाले का हाथ यही रहता है। लाओ, कटार लाओ। हाँ। रुको, मैंने सुना है दक्षिण पूर्व के अंडरग्राउंड कैसीनो में एक नियम है धोखे के लिए खून निकालने का। तुम क्या चुनोगे? 2000 मिलीलीटर खून निकालना या फिर गैंगस्टर नियम के अनुसार अंतरराष्ट्रीय जल में सजा? छोटे जिन साहब। लाओ। हाँ। नहीं, मैं उसकी बात क्यों मानूं? रुको, किसने कहा ये डाइस मेरा है? जिन साहब, ये डाइस वास्तव में लिन तियान लोंग का नहीं है। हालांकि मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया, लेकिन मैंने वास्तव में गलती से इस डाइस का इस्तेमाल किया। ये गेम तुम जीत गए। नियम के अनुसार गलती से डाइस का इस्तेमाल भी नियम तोड़ना है। पहला राउंड चेन रोंग जीता। दूसरा राउंड महाजोंग। खिलाड़ी तैयार हो जाएं। दूसरा राउंड महाजोंग। मुकाबला शुरू। यह आदमी दक्षिण पूर्व एशिया का सर्वश्रेष्ठ जुआरी होने का दावा झूठा नहीं। कार्ड मिलाते ही धोखा शुरू। कैसे भी मिलाओ, अच्छे कार्ड हमेशा उसके हाथ में। 13 अनोखे, 4 बड़े, सब एक रंग के। इस बदमाश से निपटने का एक ही तरीका है, सीधी टक्कर। मिस चेन, कृपया अपने कार्ड खोलें। ये औरत तो बिल्कुल नौसिखिया लग रही है। आज वो जरूर हारेगी। क्या जादू है? मैंने अभी अच्छे पत्ते बनाए थे, वो सब गायब कैसे हो गए? क्या ये उसकी करतूत है? तुम लोग बाद में मेरा साथ देना, मेरी मदद करो। ठीक है बॉस। माँ पत्ते चलाओ। 4 बिंदी। पूर्वी हवा। गोंग। क्या हाल है? वो तुरंत गोंग कर रही है। गोंग। ये क्या माजरा है?
क्या सारे अच्छे पत्ते उसके हाथ में आ गए? मुझे यकीन नहीं होता कि वो फिर से गोंग कर पाएगी। सफेद पट्टी। गोंग। फिर से? मैं यकीन नहीं करता। इस बार तुम नहीं कर पाओगी। लाल बीच वाला। गोंग। फिर से। क्या हो रहा है? ये औरत लगातार 3 बार गोंग कर चुकी है। आज मैं हार जाऊंगा। बॉस, ऐसे चलता रहा तो काम नहीं चलेगा। तैयार हो जाओ। इस गेम में उसे जीतने नहीं देना। माँ, तुम्हारा हाथ बहुत गर्म है। धत, आखिर ये कौन सा पत्ता है? ध्यान रखो, मेरी माँ ने पत्ते सुन लिए हैं। क्या वो पहले ही पत्ते सुन चुकी है? ध्यान रखो, मेरी माँ ने पत्ते सुन लिए हैं। इतनी सारी आंखें देख रही हैं। चेनरोंग के पास कोई मौका नहीं है। क्या वो सिर्फ किस्मत से जीत रही है? छह बिंदी है ना? चाहे तुमने पत्ते सुन भी लिए हो, जीत मेरी ही होगी। मेरी बारी। बुरा हाल। लिन टियानलोंग ने माँ के पत्ते बदल दिए। 6 बिंदी। गोंग से फूल खिल गया। हो गया। नहीं हो सकता। मैंने तो पत्ते बदल दिए थे। माँ, तुम बहुत शानदार हो। रहस्यमय और अद्भुत। टियानमेन के 12 कलाओं के योग्य। चेनरोंग की जीत की बधाई। जुआ का मैदान युद्ध के मैदान जैसा है। छोटी मोटी चालों से भाग्य नहीं बदला जा सकता। ये वाक्य, क्या ये वही नहीं है जो मेरे गुरु कहा करते थे? उसकी नजरें मुझे क्यों डरा रही है? एक्साइओजिन, क्या तुम्हें अभी तक पहचान नहीं आया? वो आखिर कौन है? क्या वो गुरु की विरासत पाने वाला है? चेनरोंग नहीं, चेनरोंग का बेटा है। मैच समाप्त। चेनरोंग ने लगातार 2 जीत हासिल की। प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार जबरदस्त बढ़त से जीत हासिल कर ली गई है। मुकाबला समय से पहले खत्म। विजेता चेनरोंग। माँ, तुम बहुत बढ़िया हो। मैं जुआरियों का राजा हूं और आज एक औरत के हाथों हार गया। मैं मानने वाला नहीं हूं। चेनरोंग, एक और गेम खेलते हैं। जुए में हार मान लो। नियम तोड़ने की कोशिश मत करो। किंग साहब, इस औरत ने जरूर धोखा दिया है, लेकिन सबूत नहीं मिला, तो ये उसकी काबिलियत है। चेनरोंग, एक और गेम जिसमें फैसला होगा कौन बेहतर है और जीवन मरण का। हारने वाला उंगली कटवाएगा। लिंग टियानलोंग, तुम खेलना चाहते हो तो पूरा दाव लगाना होगा। छोटे बच्चे। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। हम तुम्हारे साथ खेल सकते हैं। अगर तुम हार गए तो सीधी सी बात है, पहले मेरे पापा को छोड़ दो। तेरे पापा? कोई बात नहीं, लाओ उन्हें। मुझे छोड़ दो। पत्नी, तुम आखिरकार आ गए। मैं कसम खाता हूं, आज के बाद कभी जुए नहीं खेलूंगा। मैंने तुम्हारे और छोटे बच्चे के साथ धोखा किया। व्यक्ति तुम्हें वापस मिल गया है। अब अपनी शर्त रखो। वे क्या चाहते हैं? उसके पास शर्त रखने का अधिकार नहीं, तो क्या मेरे पास है? माँ, शाओ तियान आ गया है। वह कौन है? माँ, यह शाओ तियान है। शाओतियान। भाई, तुम आ गए। कल मुझे एक पत्र मिला जिसकी लिखावट गुरु जैसी थी। बिल्कुल मिलती है, गुरु। पत्र में लिखा था कि मैं लिंग टियानलोंग के अपराधों का सबूत जुटाऊं और तियानशान प्रतियोगिता में उसे सजा दिलाऊं। मुझे लगता है यह पत्र गुरु ने लिखा है। लिखावट बिल्कुल मिलती है, बोलने का अंदाज भी वही। भाई, भाई, यहां कोई है जो गुरु जैसा दिखता है। कौन? वो बच्चा देखो। ये बच्चा कहां से आया?
ये चेनरोंग का बेटा है, चेनरोंग। मिलता है, नजरें और अंदाज बिल्कुल वैसे ही। शाओ तियान, मैंने तुम्हें जो चीज तैयार करने को कहा था किया। बच्चे, क्या ये पत्र तुमने लिखा है? शाओ तियान, तुम अभी भी सिगरेट पी रहे हो। जब मैं नहीं होता तो कोई तुम्हें रोकता नहीं, ऐ ना? फेफड़े नहीं चाहिए। गुरुजी, सच में आप हो। अगर फिर से बुरी आदतें दिखी तो दरवाजा वही है, खुद निकल जाओ। आज तक जीवन में सिर्फ गुरुजी ने ही मेरी सच्ची परवाह की है। गुरुजी, मैं गलती मानता हूं, अब कभी नहीं पीऊंगा। गुरुजी, आप कैसे? ठीक है, यह कहानी लंबी है। अभी सबसे जरूरी है लिन टियानलोंग की खिलाफत को खत्म करना। वो आदमी बेहद जालिम है। XIAO टियान, लिन टियानलोंग के अपराधों के सबूत ढूंढ कर लाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। गुरुजी। जल्दी करो। शिष्य समझ गया। लिन टियानलोंग, मेरी माँ ने तुम्हें तीसरे राउंड में भाग लेने की अनुमति दी है। पहले ही सहयोग कर देते तो अच्छा होता। लेकिन अगर तुम हारे तो सजा भुगतनी होगी। मेरे कर्म, आसमान और जमीन गवाह है। बताओ तो, मुझे सजा देने के लिए क्या है तुम्हारे पास? लिन टियानलोंग, ये सामान क्या तुम्हें सजा देने के लिए काफी है? ये लेखा भी तुम्हें कैसे मिली? XIO जिन, XIO टियान, यह मामला तुम्हारे बस का नहीं। कैसे नहीं? गुरुजी, आपका मामला हमारा मामला है। आखिर आप तो टियानमेन के 12 कौशलों के संस्थापक हैं। इस नीच से निपटने के लिए तलवार निकालने की जरूरत नहीं। मैं इसे आसानी से हरा दूंगा। बस करो, शुरू कर सकते हैं। चलो। आखिरी राउंड, पोकर। आखिरकार मेरा पसंदीदा गेम आ गया। मैच खत्म होते ही पूरा टियानमेन मेरे लिन टियानलोंग के कब्जे में होगा। ये गेम मेरा है। इस राउंड में फिक्स लिमिट सिस्टम है। दोनों पक्षों के पास 50 लाख चिप्स होंगे। किसी के भी शून्य होते ही मैच खत्म। ठीक है, अब दोनों पक्ष कार्ड्स चेक कर सकते हैं। कार्ड से चेक करने के नियम काफी लचीले हैं। धोखे की पूरी तैयारी की है। मेरे टियानशान मैच में इस तरह की चाल चलने की हिम्मत। यह लिन टियानलोंग, कुछ तो दम है। चूंकि कोई आपत्ति नहीं तो मैच शुरू। बेस बेट 1 लाख, कोई लिमिट नहीं। दोनों पक्ष बेट लगाएं। 1 लाख। 10 लाख। ये आदमी बहुत आश्वस्त है। कार्ड्स बांटो। गेम का नतीजा तय हो चुका है। ऐसा लगता है लिन टियानलोंग ने अच्छी तैयारी की है। तैयारी पूरी होने से क्या फायदा? हमारे गुरुजी के सामने उसकी मौत तय है। हुकुम का एक। शुरुआत अच्छी हुई, बढ़िया। बॉस, वो छोकरा स्क्रीन पर आ गया। कुछ दिख नहीं रहा। चेनरोंग, तुम ताश देखने में भी इतना समय लेते हो। पत्ते बहुत छोटे हैं। पत्ते बड़े हो या छोटे, खेलने के तरीके पर निर्भर करता है। कुछ लोगों के पास अच्छे पत्ते होते हैं, फिर भी वे खेल बर्बाद कर देते हैं। छोकरे, हुकुम का एक बोल रहा है। चेनरोंग, अभी हार मान लो तो बुरा नहीं। 5 लाख। कॉल। काला पान का राजा बोले, 5 लाख। लगता है तुम्हें काफी भरोसा है। मैं 5 लाख देता हूं और 50,000 ऊपर। आज हाथ अच्छा चल रहा है।
फिर से ईंट का एक। चेनरोंग, मेरे पास 2 एक है। क्या वह? मम्मी, कहीं हमें सीक्वेंस तो नहीं मिल गया? ईंट का एक बोले 10 लाख। कॉल। अभी कॉल कर रहे हो? कहीं तुम्हें लग तो नहीं रहा कि तुम्हें सच में सीक्वेंस मिल गया है? अच्छा, मुझे ऐसे लोग पसंद है जो कम बोलते हैं और ज्यादा करते हैं। तीन एक। चेनरोंग, तुम हार गए। अच्छी तरह देखो, मेरी मम्मी के पत्तों में सिर्फ एक पत्ता कम है। सीक्वेंस बनाने के लिए अंतिम काला पान का एक कहा है। अंदाजा लगाओ, तुम्हारे पास है या मेरी मम्मी के पास? बिल्कुल मेरे पास है। अच्छी तरह सोच लो, आगे खेलना है या नहीं? ढोंग मत करो, मुझे पता है तुम्हारा पत्ता मेरे पास है। चालबाजी का समय खत्म, अब जाल सिमटने का वक्त है। बकवास बंद करो, इस बार मैं ऑल इन करता हूं। मम्मी, हम कॉल करते हैं। अपनी आंखें खोलकर देखो, असली जीत क्या होती है। काला पान का 4, यही है तुम्हारी जीत का पत्ता। ये कैसे हो सकता है? मेरा काला पान का एक कहा गया। बताओ। क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? नहीं हो सकता, ये कैसे संभव है? तुम धोखा दे रहे हो। अंकल, सबूत है क्या? झूठे आरोप लगाने पर 2 गुना दंड देना पड़ेगा। ये तुम्हारी ही करतूत है, लिन तियानलोंग। अब हार स्वीकार कर लो। चेनरोंग की जीत हुई, बधाई हो। वाह पत्नी, तुम सच में कमाल हो। सारा श्रेय छोटू को जाता है। सच में छोटू। पापा, कृपया अब जुए न खेलें। एक बार जुए की मेज पर बैठ गए तो खेल शुरू हो गया है। अब जीवन और मृत्यु तुम्हारे हाथ में नहीं है। मुझे पता है, 10 में से 10 बार जुआ हारना ही है। जुए की मेज तो बस इंसानों को निगल जाने वाला एक अथाह गड्ढा है। जीतना एक संयोग है, हारना ही नियति है। आओ। जी गुरुजी। लिन तियानलोंग को कानून प्रवर्तन ब्यूरो में बंद कर दो। सर्वोच्च स्तर के अनुसार कानून के मुताबिक इलाज करो। जी नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। शांत रहो जिन्ये, कृपया मुझ पर दया करो, मुझे छोड़ दो। तुम बार बार लोगों को फंसाने की साजिश रचते हो। कितने ही मासूम परिवारों को तबाह कर दिया है। ये तो अन्याय है, वे खुद ही जुआ खेलने के लालची थे, मैं इसलिए जिम्मेदार नहीं। अब भी बहाने बना रहे हो। सबूत स्पष्ट है। अच्छा होगा अगर तुम सच बोल दो। अब जाकर आत्मसमर्पण कर दो, शायद तुम्हें जीवन दान मिल जाए। ठीक है, आज मैं मानता हूं। सचमुच हार जीत कभी भी संयोग नहीं होती, और नहीं कोई भाग्य। जब हम कैसीनो में थे, तभी से हम तियानबा और चुन्नी के जाल में फंस चुके थे। अगर छोटे बच्चे की मदद नहीं होती तो उस रात हम वहां से बचकर नहीं निकल पाते। पत्नी, मैं कसम खाता हूं, मैं फिर कभी जुआ नहीं खेलूंगा। मुझे तुम पर विश्वास है। रुको। बोलो। मेरी चालाकी इतनी बेहतरीन है, फिर भी मैं उससे कैसे हार गया? उसकी चालें साधारण थी। 3 दावों के बाद कुछ खास प्रभावशाली नहीं थी। मेरी माँ ने तुम्हें हरा दिया, यही उसकी महानता है। तुम्हें यह मंजूर नहीं है? नहीं मंजूर। तुम्हारी चालाकी वाकई निर्दोष है, लेकिन मनुष्य के शरीर में हमेशा कमजोरियां होती है। मैं रोजाना चालाकी की नई तरकीबें सीखता हूं। मेरी चालाकी में कोई कमी नहीं है। अगर वो नहीं होती तो मैं चालाकी का राजा बन चुका होता। तुम गलत हो। तुम्हारी कमजोरी यह है कि तुम लालची हो और इसे स्वीकार नहीं करते। क्या मैं और अन्य जुआरी एक जैसे हैं? चाहे तुम चालाकी के राजा बन जाओ, लेकिन तुम्हारा स्वभाव नहीं बदलेगा। अंततः तुम अपने लालच से हार जाओगे। ये बच्चा सच में हमारे गुरु जैसा है और पहले जैसा ही है। लड़के, तुम असल में हो कौन? मैं कौन हूँ यह महत्वपूर्ण नहीं है। आतियान और छोटे जिन, इसे ले जाओ। जी गुरुजी, दया करो, दया करो, दया करो। गुरुजी, क्या सच में आप हो? गुरुजी, आप इस बच्चे के शरीर में कैसे हैं? पिछले जन्म में मैंने आखिरी चिप अंतर्राष्ट्रीय जल में जीती थी। ये सब हम जानते हैं,
जागने के बाद मैं इस बच्चे के शरीर में आ गया। ऐसा था। एक पल की जुए की लत, पूरी जिंदगी की हार, जागने पर पछताना बेकार। दूसरी जिंदगी में मैं समझ गया हूँ। गुरुजी, छोटू, आकाश, याद रखो, लालच बुरी बला है। जुए से दूर रहो ही जीत है। अगर दोबारा मौका मिले, मैं उस जहाज पर कभी नहीं चढ़ता। गुरुजी, हम समझ गए। पत्नी, छोटू और ये दोनों से जी क्या रिश्ता है? मुझे लगता है ये रिश्ता सामान्य नहीं है। मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब से तुम पैसे हार कर पकड़े गए, छोटू बहुत बदल गया है। सब मेरी गलती है। छोटू जरूर डर गया होगा। पति, माँ, मुझे भूख लगी है, चलो घर चले। अच्छा बच्चा, चलो घर चलते हैं। छोटू, आकाश, तुम लोग विदा करने की जरूरत नहीं। गुरुजी, क्या आप वापस आएंगे? नहीं आऊंगा। गुरुजी, आपको जरूर अक्सर आना होगा। स्वर्ग द्वार के मालिक की गद्दी हमेशा आपके लिए है। अच्छे बच्चे, अगर भाग्य में होगा तो फिर मिलेंगे। गुरुजी, अलविदा। गुरुजी, तुम लोग कैसे आ गए? गुरुजी, क्या आप हमारा स्वागत नहीं करेंगे? छोटू, कौन आया है? पापा, मेरे दोस्त आए हैं। आ ही गए हो तो फिर क्यों लाए? अंदर आओ, खाना खाओ। छोटू के ये दोस्त बिल्कुल हिचकिचाते नहीं। मेरी चटपटी पसलियाँ तुम लोगों ने मेरे लिए भी छोड़ी होंगी ना? तुम्हारे लिए छोड़ी है। नहीं तो मैं अपनी प्लेट से तुम्हें दे दूंगा। काफी है। कोई बात नहीं, आज पूरा भरपेट खाओ। चलो टोस्ट करते हैं। चलो चलो। चीयर्स।